नमस्कार देशवासियों। उम्मीद है कि इस देश की राजनीति के आग में जलते हुए युवाओं के भविष्य को आप बहुत गौर से देख रहे होंगे। आपने ये भी देख रहे होंगे कि कुछ दिन से राणा सांगा और औरंगजेब की कहानियों को किस तरीके से राजनीति से निकालकर, इतिहास की किताबों से निकालकर सड़कों पर किस तरीके से स्थापित कर दिया गया है और युवा उसके लिए पागल होकर खून बहाने के लिए भी तैयार हैं। आप कुछ दिन पहले यानी औरंगजेब और राणा सांगा की कहानियों को रोड पर नंगा नाच करने से पहले आपने देखा होगा संसद का वो दृश्य, जब अमित शाह को घेर लिया गया था अंबेडकर पर विवादित टिप्पणी करने के लिए। कुंभ में हुए भगदड़ को लेकर संसद में किस तरीके से सरकार की घेराबंदी की जा रही थी और शेयर बाजार एकाएक धड़ाम से गिर गया। साथ ही संभल और बहराइच के दंगों पर भी लोग कटाक्ष करना शुरू कर दिए थे। सरकार की बढ़ती परेशानियों का सिर्फ एक ही समाधान था, ध्यान को भंग कर देना। और ध्यान को भंग करने के लिए सबसे ज़रूरी यही था कि किसी ऐसे कैरेक्टर को इतिहास के पन्नों से निकाल कर बाहर लाया जाए जो कि युवाओं के मन में एक आग भर दे। और वो औरंगजेब से बेहतरीन और कौन सा कैरेक्टर हो सकता है। औरंगजेब जो एक कट्टरपंथी, एक मुस्लिम शासक और एक कुरान के आधार पर देश और सत्ता को चलाने वाला शासक, जो इस्लाम को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया जाता है और उस पर तमाम तरह के आताताई होने का, कट्टरपंथी, निरंकुश होने का आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन उसकी उन अच्छाइयों को नहीं बताया जाता जो उसने महाकाल मंदिर और कामाख्या मंदिर को भी बनवाने के लिए दान दिया था, और जो मानसरोवर आज चीन कब्जा करके बैठा है उसे भी छीन कर लाया था भारत में और भारतीयों यानी हिंदुओं को सौंप दिया था। खैर, अगर इन बातों का जिक्र करेंगे तो राजनीति कैसे होगी, युवाओं में आग कैसे भरी जाएगी, लोगों को रोड पर कैसे खड़ा किया जाएगा झंडों को लेकर, राजनीति में नए मुकाम कैसे हासिल किए जाएंगे। इन्हीं युवाओं के भविष्य को जलाकर ही तो राजनीति की जाएगी। खैर, बिहार का चुनाव आने वाला है, युवा इसी तरह से आग में जलते रहें, इसी तरह से आग को भड़काए रहें, बिहार के चुनाव में काम आएगा। वैसे बिहार का चुनाव को आप जानते ही हैं कि एक ऐसा रंगमंच है जहां हर तरीके का कैरेक्टर आपको मिल जाएगा। खैर, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम यही बातें मूल रूप से इसी बातों पर जोर देना चाहेंगे कि जिन ऐतिहासिक कैरेक्टर हमारे इतिहास में सदियों पहले एक पन्ने पर सिमट कर रह गए, उनकी कहानियाँ लोग धीरे धीरे करके एक रियल कहानी से अतिशयोक्ति और एक दंत कथा बना दिए। आज उन्हीं कहानियों को जिंदा किया जा रहा है, एक नए रूप में, एक नए कहानीकार के हाथों लिखे हुए कहानी के रूप में। राणा सांगा हो या औरंगजेब, वो अपने अपने समय के वो ऐसे शख्सियत से, ऐसे बादशाह थे कि उनकी हुकूमत इस पूरे देश में, इस पूरे देश के जर्रे जर्रे पर चलती थी और उस समय उनकी हुकूमत को चुनौती देने वाला शायद ही कोई था। उस समय भी ऐसे लोग रहे होंगे, उस समय भी इस तरह के कट्टरपंथी लोग, इस तरह के शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग रहे होंगे, लेकिन किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाया और शायद उठाया भी होगा जिसे इतिहास के पन्नों में भी दर्ज किया गया है, लेकिन उसे जिक्र नहीं किया जा रहा है क्योंकि उससे राजनीति में असर पड़ जाएगा। खैर, जो युवा इस तरह के मुद्दों पर लगे हैं, जो युवा राणा सांगा के पक्ष में आंदोलन कर रहे हैं, जो युवा औरंगजेब के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे यही आग्रह है। खैर, आप तो राजनीति करके आगे निकल जाएंगे, आप तो विधायक, सांसद और मंत्री बन के संसद तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जो युवा आपके पीछे झंडा लेके खड़ा है उसका भविष्य किस तरीके से जल रहा है आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसकी जलती हुई भविष्य ही आपकी भविष्य का राह बनाएगी। तो इस तरीके का अमानवीयता से बचते हुए उन युवाओं को कम से कम वक्त दीजिए जो अपने धर्म और अपने गौरवशाली इतिहास को कट्टरपंथियों के द्वारा पढ़ाए गए एक तरह के विचारों से प्रभावित हो चुका है और मरने मारने, खून खराबी पर उतर चुका है। खैर, इससे तो मुझे पता है कि आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और
अधिकतर लोग इस वीडियो पर आपत्ति दर्ज करते हुए कमेंट में बहुत उल्टा बोलेंगे भी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, जो सच्चाई है वो मैं नहीं, दुनिया का हर पत्रकार ऐसे बोलेगा और आवाज़ उठाएगा। लेकिन अगर आप में थोड़ी सी भी मानवता है, थोड़ी सी भी इंसानियत है, तो उस पीछे खड़ा हुआ लड़के का भविष्य जो जल रहा है, जो अपने जीवन में अपने परिवार और अपने फैमिली को बचाने और उनको जीवन देने के लिए, उनको सही ज़िंदगी देने के लिए आपके साथ खड़ा है, वो परिवार अब पूरी तरह से बिखर जाएगा। किसी तरीके का वो स्टैंड नहीं रहेगा उसके पास। खैर, जो भी हो, इस देश का युवा खुद ही सोचना चाहिए उसके अपने भविष्य के बारे में। अगर नहीं सोचता है तो आप जैसे कट्टरपंथियों का शिकार बनना ही उसके लिए सही है। खैर, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दें। धन्यवाद।